हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 की आपको विस्तृत जानकारी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए थे। इसी कड़ी में आज हम आपको छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के पूरे 100 प्रश्नों का उत्तर सहित विषयवार विश्लेषण करके बताएंगे। साथ ही साथ साल 2012 में सिलेबस कैसी थी, किस विषय से कितने अंकों का प्रश्न आया था, उस पर चर्चा कर आगे किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012-13 अंकों का विषयवार विश्लेषण हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, बात करें गणित की तो गणित से कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न आए थे। रीजनिंग एवं तार्किक योग्यता से 2 अंकों के 2 प्रश्न बने थे। हिंदी व्याकरण की बात करें तो कुल 5 प्रश्न 5 अंकों के बने थे उस समय। आगे बात करते हैं भारत के सामान्य ज्ञान। ध्यान देंगे, बहुत बड़ा ओल्टेज है। कुल 56 प्रश्न यानी कि 56 अंकों के 56 प्रश्न आए थे। कुल टोटल 100 अंकों का प्रश्न था, उसमें से 56 यानी कि 50% से ऊपर भारत के सामान्य ज्ञान से आए थे। भारत के सामान्य ज्ञान से कुल 56 अंकों के 56 प्रश्न बने थे। इनमें से किस विषय से कितने प्रश्न आए थे आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें, भारत के भूगोल से कुल 13 प्रश्न बने थे। विज्ञान से 14 प्रश्न, संविधान की बात करें तो 4, इतिहास से 4 और खेल जगत से 2 प्रश्न आए थे। इसके साथ साथ कला एवं संस्कृति से कुल 1 प्रश्न, राष्ट्रीय समसामयिकी एवं खेल समसामयिकी से कुल 4 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से 1 प्रश्न, कंप्यूटर से 1, विविध जिसमें से महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, सम्मान, रचनाएं इत्यादि हैं, उनमें से कुल 12 प्रश्न आए थे। बात करें छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की तो कुल 100 अंकों में से 27 अंकों के 27 प्रश्न आए थे, जिसमें सबसे अधिक छत्तीसगढ़ के भूगोल से कुल 17 प्रश्न आए थे। इसके साथ साथ प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से 2 अंक 2 प्रश्न, आधुनिक इतिहास से 3 प्रश्न, संस्कृति से 2 प्रश्न, जनजाति से 2 प्रश्न और खेल जगत से 1 प्रश्न आया था। प्रश्नों के विषयवार आकलन के बाद पिछले प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा, जिससे आप प्रश्नों का आकलन कर सही रणनीति से आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकें। आइए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न पत्र है ये साल 2012-13 भर्ती का प्रश्न पत्र है। परीक्षा का दिनांक था 24 फरवरी 2013। प्रश्न पहला है, किसी संख्या का 10% संख्या में जोड़ने से परिणाम 990 हो जाता है, वह संख्या क्या है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 900। प्रश्न दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 1/4 से कम है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 2/9। अगला देखिएगा, प्रश्न तीसरा है, 1 + 111 गुणित 111 का मान होगा। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी। प्रश्न चौथा है, 2.8 मीटर व्यास का एक पहिया 320 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी 20/3 घंटे में। अगला देखिएगा, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 5%। हम यहाँ पर आपको प्रश्न का सिर्फ उत्तर बताएंगे, उसके डिटेल पर नहीं जाएंगे। डिटेल पर जाने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है, सुजाता की 9 विषयों में औसत प्राप्तांक 66 है। विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 67 है, तो विज्ञान में उसे कितने प्राप्तांक है? ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए 58। प्रश्न 8वां है, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 9 है, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार देखेंगे, प्रश्न 10, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 15, 27, 35 और 42 द्वारा भाग दिए जाने पर सदैव 7 शेष बचेगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला है, किस फसल को उगाने के लिए खेतों में पानी भरा रखने की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी चावल की। अगला देखिएगा, सागौन का वृक्ष किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी मध्य भारत में। अगला है, मुर्रा शब्द से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी भैंस की एक नस्ल है। अगला प्रश्न देखिएगा, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी वाराणसी में। प्रश्न 17वां है,
मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम होनी चाहिए? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 19वां है, निम्न में से कौन सा कर पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, मेलों पर कर। अगला देखेंगे। प्रश्न 20वां है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, किसी परिवार के वयस्क सदस्य। अगला देखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। अगला है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ सिंह स्तंभ से। अगला देखिएगा, 23वां प्रश्न है, कबड्डी टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, 7। सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। प्रश्न 25वां है, रामायण के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि। 26वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, चना। अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने किस बुरी परंपरा और रीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई और आंदोलन किया? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, सती प्रथा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। अगला देखेगा, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन था? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत गीता। प्रश्न 30वां है, धन्वंतरी निम्न में से किसके कारण प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ध्यान देंगे, आयुर्वेद के विद्वान एवं चिकित्सक होने के कारण। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीडीएफ, डेली जीके, करेंट अपडेट्स, पुलिस संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, नारंगी जैसा। प्रश्न 33वां है, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी में है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 71%। अगला देखिएगा, भारतीय मानक समय निम्न स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद नैनी। अगला देखिएगा, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? हिमालय से नहीं निकलती है, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 1911 कलकत्ता में। अगला देखिएगा, लोकतंत्र समर्थक नेता एवं नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की किस देश की निवासी हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कहाँ की? म्यांमार की। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में दूसरी बार जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी निवासी महिला का क्या नाम है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, सुनीता विलियम्स। अगला देखेंगे, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश उस समय का उत्तर है ये। अगला देखेंगे, फुटबॉल का यूरो कप 2012 किसने जीता? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, स्पेन ने। अगला प्रश्न है, लंदन ओलंपिक 2012 में 51 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाज कौन है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, MC मैरी कॉम। अगला देखेंगे, अगला ओलंपिक खेल वर्ष 2016 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में। ये उस समय का प्रश्न है, अभी जो प्रश्न आएगा इसमें आगामी पूछा जाएगा। अगला देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब के लेखक कौन है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये उस समय का प्रश्न है, इसलिए उत्तर आएगा ऑप्शन बी, श्री प्रणब मुखर्जी। अभी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला देखेंगे, प्रश्न है, सन 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अगला देखेंगे, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? देखेंगे, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, जापान को। अगला प्रश्न आएगा आपका, सोनल मानसिंह निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, नृत्य से। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 24। अगला देखेंगे, क्रिकेट का मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में।
हम बहुत जल्द ही आपकी सही रणनीति से सटीक तैयारी हेतु टेस्ट सीरीज लाने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाइए हमसे। आपको कहाँ से टेस्ट दिलानी है, कौन से ऐप से दिलानी है, आगे आपको बताया जाएगा।